नमस्कार मेरे देश की जनता, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विशेष शर्मा आपके अपने शो जिसका नाम है शेर वाले शर्मा जी, और मैं शर्मा जी का लड़का हर हफ्ते आपके साथ होता हूं बुधवार और शुक्रवार शाम को 5 बजे, और बात करते हैं किसकी? स्टॉक मार्केट की। क्यों? ताकि आप अपना फर्स्ट स्टेप ले सके स्टॉक मार्केट में और बन सके सुपर इन्वेस्टर या प्रो ट्रेडर। मेरे भाई, इस हफ्ते हम फिर आए हैं आपके साथ लेके एक नया एपिसोड। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंजल ब्रोकिंग के साथ तो अकाउंट खुलवाना जरूरी है ना। नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करो और फट से अकाउंट खुलवाओ। क्यों खुलवाओ? क्योंकि जो सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं उसको कहीं ना कहीं तो जाके इस्तेमाल करोगे ना, उसके लिए आपको लगेगा डीमैट अकाउंट। चलिए दोस्तों, आज का अपना शटर करते हैं आप और बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे आज उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट के लिए ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है। ड्यू डिलिजेंस आपने बहुत जगह सुना होगा। जब आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। उसी तरीके से मेरे दोस्त, जब मार्केट में आओगे तो ड्यू डिलिजेंस तो जरूर करना पड़ेगा। चलिए, आप कट शॉर्ट द टॉपिक एंड आते हैं मुद्दे के ऊपर कि आखिर ड्यू डिलिजेंस करे कैसे। देखो, ड्यू डिलिजेंस के होते हैं आपके 1, 2, 3 तरीके। ठीक है, सबसे पहला होता है कि भाई जब आप मार्केट में आए हो तो यू नीड टू जनरेट अ स्टॉक आइडिया। स्टॉक आइडिया क्या होता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे क्यों और कैसे स्टॉक लेना है, और वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि आप मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसा ट्रेंड आपको पता लग गया। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना, हालांकि बहुत खराब सिचुएशन थी, लेकिन फार्मा सेक्टर बहुत पॉजिटिव था उस टाइम पे, तो आपको उस तरीके का कुछ ट्रेंड पता लगा। या फिर आपको ऐसा किसी स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट्स होती है ना, जो आपको स्क्रीन करके देती है कि किस तरीके के स्टॉक्स आप ले सकते हैं, वहां से आपको कोई स्टॉक मिला, या फिर कोई सेक्टोरियल ट्रेंड पता लगा, या कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट हो गया जिसके बाद में आपको लगा कि यार इस जगह से ये स्टॉक लेना चाहिए। सो उसको बोलते हैं जनरेटिंग अ स्टॉक आइडिया। अब आपने सपोज एक सेक्टर फार्मा सेक्टर लिया। अब फार्मा सेक्टर में मेरे भाई बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आप कौन सी कंपनी लेंगे? उसके लिए आपको करना यह होता है कि कंपनी का अपने कंपटीशन के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस है, किस तरीके की उसकी मार्केट में डिमांड है, और किस तरीके की उसकी आगे डिमांड रहने वाली है। अब आप उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे, मगर कैसे? आपको करना है 3 काम। पहला है, उसके बिजनेस को समझिए। बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके की कंपनी है, क्या काम करती है, उसका मार्केट में डिमांड कैसा है, उसका कितना सस्टेनेबल डिमांड है, वो सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा होता है एक चेकलिस्ट चेक करना। कंपनी का नेट डेट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का रह रहा है, कंपनी का सेल किस तरीके का है, लायबिलिटी किस तरीके का है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग्स हैं कंपनी के, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पीई रेशियो क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके का है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको चेकलिस्ट करना पड़ता है। वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है आपको बताने के लिए कि क्या ये कंपनी इस टाइम पे जिस प्राइस पे मिल रही है, इज इट द राइट वैल्यूएशन, क्या ये वैल्यूएशन सही है जो इस टाइम पे जो भाव उस स्टॉक का चल रहा है।
यूजुअली दोस्तों मेथड्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं जिससे आप वो वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, जिसमें से एक मेथड होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि एकदम से इतना सारा समझा दूंगा तो समझ नहीं आएगा ना। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में उतरेंगे, और ये बहुत जरूरी है हमारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए जो या तो अभी नए कदम ले रहे हैं या सोच रहे हैं, फेंस सिटर हैं, उनको लग रहा है कि अब उनको स्टॉक मार्केट में आना है। सबसे पहली चीज मेरे भाई, एक स्टॉक आइडिया जनरेट करो। वो कैसे करोगे? उसके लिए आप मैक्रो ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आप सेक्टोरियल ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, उसके लिए कुछ स्पेशल इवेंट हो गया है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। स्पेशल इवेंट जैसे कि सपोज मोदी जी आ गए कि भाई डिफेंस मेक इन इंडिया होना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन प्रोबेबली फॉर द डिफेंस सेक्टर, क्योंकि जब इंडिया में डिफेंस को बढ़ावा मिलेगा, कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा, तो उसका उस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, कैश फ्लो अच्छा होगा और बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो पहला तो वो एस्पेक्ट रहता है जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जब उस पूरे सिनेरियो में से आपने एक कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे फार्मा सेक्टर वाज वेरी बुलिश, वेरी पॉजिटिव। उस टाइम पे अगर आपने उसमें से एक एक्स कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है, फिर आप देखो उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है विज़ा विज़ द कंपटीशन। Once you have done that and you are sure, then you do the next level of due diligence, wherein first of all what you do is understand the business completely. दूसरा है एक चेकलिस्ट, नेट डेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, अर्निंग पर शेयर क्या है, पी रेशियो क्या है, जो फॉर्मूलाज आप सुनते रहते होंगे आम भाषा में, आम जिंदगी में, उनका ध्यान रखें। उसके बाद उस कंपनी का वैल्यूएशन देखें। वैल्यूएशन के लिए जो सबसे कॉमन मेथड है जिसके बारे में मैंने बात की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जो हम समझाएंगे आप लोगों को अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए, जितना ये सिखाया है इसको मार्केट में अप्लाई करें, हमारे साथ बने रहे, शेयर वाले शर्मा जी को फॉलो करते रहे, सुनते रहे, हमें देखते रहे। अच्छा लगा एपिसोड, बुरा लगा, जो भी लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि आपके शर्मा जी आपसे बात करें उसके बारे में, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शेयर वाले शर्मा जी को दोस्तों। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्टे बुलिश।